आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में समझने वाले हैं जहां पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स स्टक हो जाते हैं और इस सॉल्यूशन से वो बाहर नहीं निकल पाते। मैं बात कर रहा हूं यहां पे एक ट्रेडिंग कंसेप्ट के बारे में जिसको हम बोलते हैं वीकली एनालिसिस ऑफ योरसेल्फ। यानी कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में स्टार्ट कर रहे हो या फिर एक इंटरमीडिएट स्टेज पर हो या फिर प्रोफेशनल लेवल पर ही क्यों ना हो, हमें इस चीज को फॉलो करना ही चाहिए। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं क्या फॉलो करता हूं एक्चुअली, जिससे मेरी वीकली और मंथली प्रॉफिट्स बहुत अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल रिटेलर्स, राइट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहले समझते हैं। आप इंटरमीडिएट पर हो, आप बेसिक हो, आप स्टार्ट कर रहे हो अभी ट्रेडिंग पे, बहुत सारे कंसेप्ट सीख लिए, आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, आपने एसएमसी सीख लिया, आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, आपके पास स्ट्रेटजीज भी हैं, आपके पास पैसा भी है, बट कहीं ना कहीं तो लैक हो रहा है जहां पे आप अपने पास घर पे प्रॉफिट नहीं ले जा पा रहे हो। सो अब हम वीकली एनालिसिस को समझ लेते हैं। एज अ ट्रेडर मैं हमेशा अपना एक हफ्ता पूरा एनालिसिस करके रखता हूं। हम सभी लोगों को लगता है कि जब कभी हम ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो हर एक मंडे हमारे लिए इक्वल टू है हर एक ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे के, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मार्केट के डायनामिक्स हमेशा मार्केट को शेक करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मूव्स को डेवलप करते हैं। अगर एज अ ट्रेडर मैं आपको बताऊं तो मेरा प्रॉफिट सिर्फ उसी दिन बनेगा जिस दिन मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम करेगा, यानी कि वो डायरेक्शनल भी हो सकता है या फिर रिवर्सल भी हो सकता है। बट ये प्रोबेबिलिटी समझने के लिए आपको मार्केट को बहुत डेप्थ में देखना चाहिए। आपको सबसे पहले चार्ट पे समझना चाहिए कि मार्केट किस दिन कैसा मोमेंटम देता है। यानी कि अब अगर हम बात करें एज अ साइकोलॉजी की, तो हम फ्राइडे पर जब कभी भी मार्केट क्लोज होता है, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है, मंडे को हमेशा जब कभी भी ट्रेडर मार्केट में फर्स्ट टाइम आता है तो हमेशा बहुत ज्यादा इंपिडेंस के साथ में आता है कि यस, आज मैं सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला हूं, आज बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, आज पूरे वीकेंड्स का पूरा जोर डाल देंगे मार्केट के ऊपर। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं आपको बता सकता हूं कि मंडे सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव डे होता है। इंस्टीट्यूशंस जो फ्राइडे को अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करके जाते या फिर एक तरीके से अपनी पोजीशंस खड़ी कर लेते हैं। आपने हमेशा देखा होगा जब कभी भी वॉर का सिचुएशन होनी होगी, कहीं पे किसी कंट्री पर अटैक होना होगा, ट्रंप के मेजर ट्वीट्स होने होंगे, वो हमेशा वीकेंड्स पर आते हैं ताकि मार्केट उस चीज को सोक अप कर सके। अगर वो ट्वीट्स डेली ड्यूरेशन में आएंगे जहां पे मार्केट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को वर्क कर रहा होता है, तो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी शेक हो जाती है। आप हमेशा देखते हो कि मार्केट को मंडे हमेशा या तो गैप अप ओपन होता है या तो गैप डाउन ओपन होता है, तो इसीलिए मार्केट मंडे के दिन डेंजरस हो जाता है। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे बहुत ही अच्छे दिन होते हैं जहां पे मार्केट यूनिडायरेक्शनल मूव भी करता है, रिवर्सल मूव्स भी करता है। यहां पे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो है एक स्टार्टिंग का दिन और एक लास्ट वाला दिन। ये हमेशा बहुत ज्यादा ट्रैजिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं एज अ ट्रेडर। नाउ मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, मैंने अपनी जर्नी को एनालाइज किया है 2025 और 24 की, जहां पे मैंने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कंटिन्यूअस ट्रेड करे। इस प्रोसेस में मुझे ये चीज एनालाइज हुई। अब ये चीज एनालाइज मुझे कैसे हुई, इस चीज का सॉल्यूशन निकल के आता है जर्नलाइजेशन, जहां पे आप अपनी सारे इमोशंस प्लस ट्रेडिंग कंसेप्ट्स और साथ ही साथ आपने वो ट्रेड क्यों लिया है, क्यों एग्जिट कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी है, वो आप लिखते हो। अब चाहे वो आप प्रोफेशनली आप लैपटॉप पे, आप एक्सेल पे मेंटेन कर सकते हो, या फिर मेरी तरह जो मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं वो है एक रिटन हैंडबुक रखना। मैं ये हमेशा बुक्स रखता हूं जहां पे अपने सारे ट्रेड्स लिखता हूं। सो ये हैंडबुक आपको हेल्प करती है आपके ट्रेड्स को एक प्रोफेशनल तरीके से नोट डाउन करने में। अब मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देने वाला हूं जहां पे आप मेरा फॉर्मेट देख सकते हो। आप सेम फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हो और अपने ट्रेड्स को जर्नल कर सकते हो। चलो अब वापस आ जाते हैं इस वीडियो के कंसेप्ट पर, जहां पे मैंने आपको बताया कि जर्नलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जब मैंने अपने ट्रेड्स को जर्नलाइज करने के बाद में एक बार रिव्यू किया, हर एक वीक को रिव्यू करा, तो मुझे पता चला कि मेरे सबसे अच्छे ट्रेड्स ड्यूरिंग ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होते हैं। यानी कि मैं ये चीज एडमिट करता हूं कि मंडे को बहुत ज्यादा रंबल होता है मार्केट में, बहुत ज्यादा हाई वॉलिटिलिटी होती है, जिस वजह से चांसेस ज्यादा होते हैं कि मार्केट कभी ना कभी आपको एग्जिट दे सकता है। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जब न्यू एकदम मार्केट में फ्रेश आते हैं, आप इस चीज को रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। सैटरडे संडे मार्केट ऑफ है, मंडे को जब कभी भी आप आते हो तो हमेशा एक चैंपियन की तरफ आप आते हो कि मैं बहुत सारे ट्रेड करने वाला हूं, आज बहुत बड़ा पैसा बनाने वाला हूं, क्योंकि मार्केट ने सैटरडे संडे मुझे ऑफ दे दिया है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे ज्यादा ट्रेडर्स फंस जाते हैं। इस चीज को समझने के लिए आपको अपने आप को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। यानी कि मैंने अपने आप को एक गैप देके रखा हुआ है, मैं मंडे को और फ्राइडे को थोड़े से कम ट्रेड्स लेता हूं, क्वांटिटी को हाफ कर देता हूं। ये इस चीज का सॉल्यूशन है। अगर मैं श्योर नहीं हूं तो मैं वहां पे ट्रेड्स लेना प्रेफर नहीं करता। इसीलिए आपको भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप एज अ ट्रेडर अपनी जर्नी लेकर जाते हो, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप अपने आप को मार्केट में सस्टेन कर पाओ।
2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना ड्यूरेशन आप अपने आप के लिए निकाल के रखोगे, मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, उतना ज्यादा आप अच्छा रिटर्न्स बना सकते हो मार्केट से। मार्केट में ये जरूरी नहीं है कि आप आज ही सारा पैसा बना लो, मार्केट में ये जरूरी है कि आप कितने दिन तक, कितने टाइम ड्यूरेशन तक आप टिक पा रहे हो। वही चीज आपका एक्सपीरियंस कहलाता है, वही चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग कहलाती है, और वो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने में भी हेल्प करती है। अगर आप एक ही दिन में सारा डिसीजन ले सकते हो, तो हो सकता है कि आप एग्जिट हो जाओ, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चले जाओ। और ये बहुत 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 सारे लोगों के साथ में सेम प्रॉब्लम है, एक ही दिन में बहुत सारे ट्रेड्स खड़े कर देते हैं। मेरे पास कई सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं जहां पे उन्होंने 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, इवन अगर हम डॉलर्स में बात करें तो 10,000 $20,000 के अकाउंट ब्लो अप कर दिए हैं, ओनली इन वन सिंगल शॉर्ट ट्रेड। अब जब आपको ट्रेडिंग के सारे पिलर्स के बारे में पता है जो हम सिखाते हैं आपको, और अगर नहीं पता है आपको तो इस वीडियो को लाइक करो, हम आपके लिए ऐसे ही सारे वीडियोस बना के लेने आने वाले हैं। जो मैं बात कर रहा था कि आप अगर ट्रेडिंग पिलर्स के बारे में समझते हो, जहां पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वांटिटी एडजस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सारे कंसेप्ट आपके इन डे ट्रेडिंग के साथ में मैच करने चाहिए। यानी कि एक रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट बिल्ड होना बहुत जरूरी है, साइकोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रैक्टिकली इस स्क्रीन को मुझे दिखाना है आपको, तो एक बार स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैंने चार्ट लगाया हुआ है गोल्ड का, जहां पे मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं। आप देखेंगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं मंडे से, विच इज द 6 अप्रैल, राइट। अभी का चार्ट है, फ्रेश चार्ट है, मैं कोई भी पुराना चार्ट यूज नहीं करने वाला हूं, ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके। मंडे को मार्केट ओपन होता है रेड कलर में, आप देख रहे हैं गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रही पहली कैंडल को। हमारे एडिटर आपको जूम करके ये चीज दिखा भी देंगे। यहाँ पे देखोगे आप, एक डायरेक्शनल मूव आया, राइट, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। यस, अब इस चीज से क्या समझ में आया, मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ है उस दिन। अगला दिन, अगले दिन में हम देखेंगे ट्यूसडे को, मार्केट डायरेक्शनली एक अपसाइड मोमेंटम करते हुए ऊपर जाता चला गया। इसके बाद देखेंगे वेडनेसडे को, एक बहुत अच्छा गैप अप ओपन हुआ, और मार्केट ने जापान सेशन यानी एशियन सेशन में ही इतना बड़ा मूव दे दिया, उसके बाद रिवर्सल भी प्लान कर लिया। आप टाइमिंग भी देखेंगे, लगभग 11:30 के आसपास हो रहा है इंडिया टाइम के हिसाब से। बट अगर आप इसको जर्नली समझोगे तो ये लंदन सेशन के आसपास का ओपन टाइम है, यूरो सेशन के ओपन के आसपास का टाइम है, जहां पर रिवर्सल प्लान हो गया, राइट। मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। इसके बाद आप देखो ट्यूसडे, ट्यूसडे को भी मार्केट ने एक डायरेक्शनल मूव दिया। अब ट्यूसडे के बाद क्या आता है, यस, फ्राइडे आता है। फ्राइडे इज नियर टू द क्लोज ऑफ द वीक, राइट। मार्केट साइडवेज है पूरा। अगर मैं एक बॉक्स यूज करूं ताकि आपको दिखा सकूं, तो मार्केट ने सिर्फ एक रेंज में ही कुछ टाइम स्पेंड किया हुआ है, आप देख लेंगे यहाँ पे, यानी कि डायरेक्शनल मूव ही नहीं आए। फ्राइडे एक ऐसा दिन बन के आ जाता है सभी लोगों के लिए, जहां पे वो सोचते हैं कि वीक क्लोज होने वाला है, बहुत ज्यादा ट्रेड्स कर लेने चाहिए, यहाँ पे हमारे हमारे पास वीकेंड्स के लिए पैसा हो जाएगा। बट यही सारी चीजें साइकोलॉजिकली आप गलत चूज कर रहे हो। अगर आप भी ऐसी चीजें कर रहे थे, तो अब से आप ये चीज नहीं करेंगे। नाउ अगेन मैं इस वीक को एक बार और प्रोसीड करता हूं, आप स्क्रीन पे देखोगे अगेन 13 अप्रैल, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। इसके बाद मार्केट ने डायरेक्शनल मूव दिया, बट उसके बाद भी एक साइडवेज जर्नी रही मार्केट की, राइट। तो अगर आप मार्केट साइडवेज है और आप उसमें ट्रेड कर रहे हो, तो आप पैसा कैसे बनाओगे, बहुत डिफिकल्ट है कंफ्यूजन मार्केट में पैसा बना के आना। बट अगर आप ट्यूसडे देखोगे तो मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी है अपसाइड डायरेक्शन में। और अगर हम इस रैली को एक बार मेजर करें फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, यस, दिस इज द 100 पॉइंट रेंज, लगभग लगभग 2% का मूव है गोल्ड में। इसके बाद मार्केट, ट्यूसडे के बाद मार्केट को भी थोड़ा सा डाउन साइड आया, उसके बाद थोड़ा सा क्रैम्बल करा, फिर बाद में साइड हो गया, राइट। इसके बाद क्या हुआ, ट्यूसडे को देखते हैं। ट्यूसडे को मार्केट बहुत लेजी ओपन हुआ और लेजीली ही क्लोज हो गया। लास्ट दिन बचता है फ्राइडे का, और आप मैनिपुलेशन जो वर्ड मैंने आपको बताया था, इसको आप स्क्रीन पे डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फ्राइडे के दिन पे, राइट, मार्केट 17 अप्रैल फ्राइडे को एकदम ड्राई ओपन हुआ है। ड्राई ओपन होने के बाद में मार्केट ने एकदम से बहुत बड़ा मूव दिखा दिया यहाँ पे, और थोड़ा स्लोली स्लोली करके करेक्ट करके मार्केट ऑफ हो गया। तो इसी तरीके से आपने आज 2 हफ्ते का चार्ट एनालाइज कर लिया है। इस एनालिसिस से आपको ये चीज तो पता चल गई होगी कि मैनिपुलेटिव डेज कौन से होते हैं। मैंने आपको वीडियो में ये चीज भी बता दी है कि फ्राइडे से लेके जो भी आपका सैटरडे और संडे होता है, यहाँ पे ही मेजर लीडर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बहुत डिफरेंट डिफरेंट गेम प्ले करते हैं, ताकि मंडे को उस मैनिपुलेशन का फायदा उठा सके। ये चीज हिडन नहीं है, बट हमें समझ नहीं आती। जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड कर देते हो, बहुत सारी चीजें स्टडी करते हो, देखते हो और ट्रेड्स करते रहते हो कंटिन्यूअसली, और जब आप
खुद का वीकली रिव्यू करते हो या फिर मंथली रिव्यू करते हो तो आपको पता चलता है कि कौन से डेज आपकी स्ट्रेटेजी के लिए सबसे गुड फिट थे। इस वीडियो में आपको ये चीज भी पता चल गई है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, आप अपने आप को एनालिसिस कैसे कर सकते हो, और जो एक डीमोटिवेटिंग पार्ट है ट्रेडिंग का कि हमेशा क्लैशेस आते रहते हैं, नेगेटिविटी आती रहती है, उसको शॉर्ट आउट करने का एक और सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर करें इस वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही और कंटेंट को बनाने में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।